शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिमी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट है वो उसका एक इजलास जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। सरबराही इजलास इसे कहेंगे, लीडर्स जो है का इजलास जो होने जा रहा है इसी साल पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। बड़ा जनाब उनके दिल में है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंच से 20 खतरनाक कैदी फरार हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे नासिर रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। और उसकी तफसीलात कुछ यूं है कि आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कैदियों के टोले ने जेल को तोड़ दिया है, जिसमें सजाए मौत के 6 मुजरिमों समेत 18 कैदी दिन दिहाड़े भाग निकले हैं। इधर पाकिस्तान और इंडिया वो भी आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ने अपना मिसाइल सिस्टम बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। वी यूज आवर फॉरेन पॉलिसी टू रैंडम आइडियाज कि जी हम जिहाद मॉस्को तक ले जाएंगे। सो एसेंशियली टारगेट यही रहा हमारा कि कोई ना कोई इशू लगा रहे ताकि पैसे आते रहे और जंग चलती रहे। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान, बिना इंटरनेशनल बेइज्जती कराए आखिर कैसे मानने वाला था? हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें, मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं, हर कोई टेंस लग रहा है। क्या वजह है बाबा? आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, SCO बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए और पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कीजिए। बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया। असल खबर है चाचू की चालाकियां। चाचू ने बड़ा छक्का मारा, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं किया हुआ था, या कम से कम मीडिया के हवाले से तो उनका कोई होमवर्क नजर नहीं आता। मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही, हर साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब एर्दोगान समेत दीगर रहनुमाओं को आन की सौगात पेश की गई। हमारे वजीर आजम साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आए और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सही मानों में कीजिए। ये क्या है कि आप लोग ढीले ढाले तरीके से चलते भी हैं और लगता है कि मीटिंग में वाकई ऊँग रहे हैं। तो खैर बहुत सी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुकी है और कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जो वायरल हो गई हैं कि ये है जी हमारे जो वफ्द की जो कारकर्दगी, तो क्या उस पर हम तबसरा करें, अपने आप को सही मानों में कंडक्ट भी नहीं कर सकते। और बिल्कुल ये बजाज मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही पहले दिन से ये हुई। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वजीर आजम साहब को। ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि वो बॉडी लैंग्वेज हमें नजर नहीं आती जो एक खुद पुरएतमाद लीडर की होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप इस किस्म के अहम इजलास, इस किस्म के फोरम्स में आप जाते हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सूरत में ये ढीले ढाले तरीके से और फिर ये भी कोशिश करना कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देख कर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता यह है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता।
اس قسم کے سربراہی اجلاس ہو. کیونکہ انڈیا جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جا کے پاکستان کو آئسولیٹ کرتا ہے اس فورم کے اوپر, اور یہ اس کی پوری ڈپلومیسی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی گڈ ول یہ وہ جنریٹ نہ کر پائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لگے کہ واقعی وہ لیڈ کر رہا ہے پوری قوم کو, پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہے. بہت سے لوگ کرٹیسائز تو کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ لانگ پولیٹیکل لائنز ہوتا ہے. میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب ایون انٹرنلی بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت سی چیزیں اوور ڈو کر جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طریقے سے اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی شاید بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا. کوئی تھوڑا سا ہنسیں, کوئی تھوڑا سا مسکرا دیں, کوئی اور تھوڑا سا باڈی لینگویج کو ٹھیک کریں. ڈھیلے ڈھالے طریقے سے میٹنگ میں جانا, ملاقاتیں اٹینڈ کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. تھوڑا بہت الرٹ ہو کے تھوڑی انرجی دکھائیے اور تھوڑا سا اعتماد اپنے اوپر پیدا کیجیے. پاکستان کی جو فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام جو ایس سی او ممبر اسٹیٹس ہیں, ان کے جو ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں, ان کو انوائٹ کریں گے انکلوڈنگ انڈیا. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی پاکستان اس سال نہیں آئیں گے, اور پاکستان کو اس قسم کی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایس سی او کا ممبر 2017 میں بنا. پہلے پاکستان کو 10-12 سال اس کا آبزرور اسٹیٹس پاکستان کے پاس تھا. اب پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لیڈرشپ کا رول لینے جا رہے ہیں. یاد رکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایس سی او ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو یا برکس ہو, یہ اینٹی ویسٹ بلاکس ہیں. میری اسیسمنٹ میں نریندر مودی کیوں پاکستان نہیں آئیں گے, اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے کہ آپ نے ابھی دیکھا حال ہی میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس جو استانا قزاقستان میں ہوا, اس میں ڈاکٹر جے شنکر جا کے نریندر مودی کی ریپریزنٹیشن کرتے رہے. یہ پہلی بات. سو انڈیا جو ہے اس نے ایس سی او کو, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اس کی ظاہری بات ہے وجوہات ہیں نریندر مودی کے سامنے, جو چوائسیز ہیں وہ ہی ہیز ٹو میک دوز چوائسیز, اور ان میں لارجلی ظاہری بات ہے جو بڑی چوائس ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا از این اسپائرنگ گریٹ پاور. انڈین پرائم منسٹر ریزیلینٹ سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں. ہم آج بھی افغانستان کی بات کر رہے ہیں 50 سال میں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.